प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। वृंदावन वाले महाराज, आश्रम वृंदावन, जन्म, उम्र, परिवार। नमस्कार मित्रों, अपन वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी श्री प्रेमानंद महाराज जी की जीवन परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ और जानकारी देंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे मेरे साथ। और मित्रों, आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक करें। अब आगे। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइशी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज जी की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में अध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले का जीवन भक्ति भावना से भरा है। आगे जानते हैं प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। प्रेमानंद जी महाराज क्यों हैं चर्चा में? कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहां उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। आज उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन। प्रेमानंद जी महाराज बायोग्राफी, जन्म, उम्र और परिवार की कहानी। बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे। जन्म स्थल अखरी गांव, ससोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम माता रमा देवी और पिता श्री शंभू पांडे। घर त्यागा 13 साल की उम्र में। महाराज जी के गुरु श्री गौरंगी शरण जी महाराज। गुरु की सेवा 10 वर्षों तक। महाराज की उम्र एज 60 वर्ष लगभग। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म अखरी गांव, ससोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना आरंभ किया। अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज की उम्र लगभग 60 वर्ष है। पीले बाबा प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय। शिक्षा। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता, श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी मां को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। आगे जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय से जुड़ी कहानियां। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे। उनकी माता रमा देवी थी, जो कि बहुत पवित्र थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। कुल मिलाकर उनके घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल था। उनके माता पिता हमेशा से साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुनते थे। महाराज का ब्रह्मचारी जीवन। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। कठिन तपस्या। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया है। अब वे अपना ज्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोहमाया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था।
ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। भक्ति के लिए वृंदावन में आगमन। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीना ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। बाबा प्रेमानंद वृंदावन रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधारस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उनके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हुई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य। महाराज जी अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छे हैं। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे, किडनी खराब है, उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ है। उनका मानना है उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालते हैं। प्रेमानंद जी महाराज आश्रम पता, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं। उनका नंबर सार्वजनिक नहीं किया हुआ है। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने, वृंदावन 281121, उत्तर प्रदेश। इस पते पर जाकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से मिलने का समय रात के 2 बजे से शुरू हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। भक्ति पुकार। ऐ गुरुदेव, मेरी पत्नी आपकी एक तुच्छ सेविका है। उसके हृदय में रोज आप से मिलने की ललक रहती है। गुरुजी, पर मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। भगवान, इसी के चलते मैं आपकी सेविका आपका दुर्लभ दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ। भगवान, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भगवान महादेव की कृपा रही तो मैं आपकी सेविका को आपका दुर्लभ दर्शन जरूर कराऊंगा। मुझ निज को क्षमा कर दीजिएगा। और मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ आपके जानकारी पसंद ही हो। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और प्यारी जानकारी हमें सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई है, जो इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की है। राधे 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 राधे।